मेरे प्यारे अजीज मित्रों, आप सबों को मेरा प्यार भरा यीशु प्रभु यीशु की जिंदा कलाम की सेवकाई में मैं आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ। आइए हम हमारे जीवित ईश्वर का धन्यवाद करें, उनकी स्तुति करें, उनकी आराधना करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रभु यीशु के प्रेम और अनुग्रह में सलामत होंगे। खुदावंद यीशु का सामर्थ्यवान हाथ आप सबों को संभाले। प्यारे मित्रों, आज हम प्रभु यीशु के जिन पवित्र वचनों के ऊपर मनन चिंतन करने जा रहे हैं उनको हमने लिया है नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 55 वचन संख्या 1 से लेकर 3, रोमियो को लिखा संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पवित्र वचन 35 और 37 से लेकर 39 तक, और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 पवित्र वचन संख्या 13 से लेकर 21। पिछले सप्ताह हमने मनन चिंतन किया कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारी लालसाएं, इच्छाएं और अभिलाषाएं हैं, और हमने इस पर भी विचार किया कि दुनिया की कोई भी चीज हमें पूर्ण संतुष्टि नहीं दे सकती। हमारी पूर्ण तृप्ति और संतुष्टि ईश्वर में निहित है। आज के वचनों के द्वारा प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि जब हम अपने जीवन में खालीपन, अधूरापन, खोखलापन, अकेलापन, परित्यक्त और बेचैन महसूस करते हैं तो हमें शांति, आराम और परितृप्ति की खोज में और कहीं नहीं परंतु उनके पास जाना है, हमें ईश्वर के पास जाना है। प्रभु का निमंत्रण सबों के लिए खुला हुआ है। आज के पहले पाठ में वे कहते हैं, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। जिसके पास रुपया नहीं है तो भी आओ और मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ। हमारे जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं में हम किसकी शरण जाते हैं? आज हम अपने आप से पूछें, मैंने मेरे जीवन की प्यास बुझाने के लिए क्या क्या किया है? कौन कौन से रास्ते अपनाए हैं? कोई धन दौलत इकट्ठा करने में अपनी संतुष्टि ढूंढते हैं तो कोई अच्छा पद या ओहदा पाने में, कोई फैशनेबल कपड़े पहनने में तो कोई मेकअप करने में, कोई नाम कमाने में तो कोई प्रसिद्ध होने में अपनी संतुष्टि तलाशते हैं। कोई नशा करके खुद को संतुष्ट करता है तो कोई शारीरिक वासनाओं को पूरा करके। सब कुछ ट्राई कर लेने के बाद भी परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं एक स्त्री के बारे में जो याकूब के कुएं पर भरी दोपहरी में पानी भरने आती है। उस स्त्री ने अपने जीवन में संतुष्टि पाने के बहुत सारे प्रयास किए, पर सारे प्रयास खोखले साबित हुए। यह सोचकर कि शारीरिक वासनाओं से वो अपने जीवन की संतुष्टि, अपने जीवन में सुख प्राप्त करेगी, उसने 5 व्यक्तियों के साथ पति पत्नी का रिश्ता जोड़ा। संतुष्ट नहीं, एक बार संतुष्ट नहीं तो उससे रिश्ता तोड़ा और किसी और से रिश्ता जोड़ा। आज हम में से कितनों की जीवन की हकीकत ये है, एक दोस्त से दूसरा दोस्त, एक रिश्ते से दूसरा रिश्ता, एक काम से दूसरा काम। जिंदगी कुछ तो ढूंढ रही है, कुछ तो तलाश रही है, पर वो मिल नहीं रहा है। आज के वचन में प्रभु कहते हैं, जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम अपना रुपया खर्च क्यों करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? नबी यशायाह 55 पवित्र वचन 2। वह समारी नारी यीशु के पास आई और यीशु ने उसे वो पानी दिया जिसने उसके जीवन की सारी प्यास बुझा दी। जब उस नारी को अनंत जीवन के जल का ज्ञान हो गया, उसने अपना घड़ा वहीं छोड़ दिया। वह यह खुशखबरी सुनाने के लिए अपने नगर, अपने गांव दौड़ पड़ती है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 उसके पवित्र वचन संख्या 41 में प्रभु यीशु मार्था से कहते हैं, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित हो और व्यस्त हो, परंतु एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है और वह उससे नहीं लिया जाएगा। हम भी दुनिया में बहुत सारी बातों को लेकर चिंतित हैं। जैसा कि नबी यशायाह कहते हैं, हम जो भोजन नहीं है उसके लिए रुपया खर्च कर रहे हैं, जो संतुष्टि नहीं दे सकता है उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि दुनिया भर की भाग दौड़, काम धंधा सब अपनी जगह ठीक है, परंतु एक ही बात आवश्यक है कि मरियम ने जो चुन लिया है वही उत्तम है। मरियम ने क्या चुन लिया? यीशु के कदमों में बैठना और उनके वचनों को सुनना। तुम जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। मरियम प्यासी थी, इसलिए वह संजीवन जल के झरने के पास चली जाती है और उसने यीशु की वाणी से अपनी भूख और अपनी प्यास बुझाई। नबी आमोस के ग्रंथ अध्याय 8 वचन 11 में
प्रभु का वचन कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस देश में भूख भेजूंगा, रोटी की भूख और पानी की प्यास नहीं, बल्कि प्रभु तेरे वचन सुनने की, तेरी वाणी सुनने की भूख और प्यास। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, लोगों की एक भारी भीड़ यीशु की वाणी सुनने के लिए उनके पीछे, उनकी खोज में गलीलिया की झील के किनारे पहुंच जाती है। वे दिन भर यीशु की वाणी सुनते रहते हैं। उन्हें घर जाने और फिर खुद के खाने पीने के बंदोबस्त करने की भी फिक्र नहीं रहती, क्योंकि वे यीशु की वाणी से मंत्र मुक्त हो रहे थे। दिन भर आध्यात्मिक भोजन यानी वचनों से उनकी सबसे पहली और अहम आत्मिक भूख मिटाकर प्रभु यीशु शाम हो जाने पर उनकी शारीरिक भूख भी मिटाते हैं। रोटियों के चमत्कार द्वारा यीशु 5000 से भी अधिक लोगों को भरपेट भोजन कराते हैं। यीशु उस भीड़ को नश्वर रोटी से तृप्त करके आने वाले समय में उन्हें अनश्वर रोटी यानी अपने शरीर और रक्त से तृप्त करने के लिए तैयार कर रहे थे। संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि रोटियों के चमत्कार के बाद यीशु कफरनहूम चले जाते हैं और लोग रोटियों के चमत्कार से प्रभावित होकर वहां उनके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। तब प्रभु उन्हें नश्वर रोटी से परे जाने और अनंत जीवन की रोटी खाकर अपनी आत्मा को अमरता में ले जाने का निमंत्रण देते हैं। वे कहते हैं, नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन के लिए बना रहता है। नश्वर भोजन के लिए नहीं, लेकिन उस भोजन के लिए मेहनत करो, उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन के लिए बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा। संत यूहन्ना अध्याय 6 पवित्र वचन 27। तब लोगों ने उनसे कहा, प्रभु हमें सदा वह रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। और आगे वे हमें बतलाते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन और मेरा रक्त सच्चा पेय है। तो नबी यशायाह के ग्रंथ में जो निमंत्रण ईश्वर हमें दे रहा है वह और किसी भोजन और किसी पेय के लिए नहीं, परंतु यीशु के शरीर और उनके रक्त से अपनी आत्मा की भूख और प्यास मिटाने का आह्वान है, जिसे प्रभु यीशु ने प्रभु भोज के रूप में हमें प्रदान करते हुए कहा है, तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। और आज भी प्रभु यीशु पवित्र यूखरिस्त में अपना सच्चा शरीर और अपना सच्चा रक्त हमें खाने और पीने को देते हैं। आज भी उनका आह्वान यही है, तुम जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ और तुम जो भूखे हो मुफ्त में अपनी भूख मिटाओ। मेरे विश्वास से हम अपने जीवन में कितने ही निमंत्रण पाते हैं, कभी किसी शादी का, तो कभी किसी जन्मदिन की पार्टी का, कभी किसी के रिसेप्शन का वगैरह, और हम इन पार्टियों में जाकर दावत का मजा लेते हैं। जब निमंत्रण हमारे किसी अजीज मित्र का हो या फिर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का, तो हम उसे ठुकराते नहीं। आज निमंत्रण किसी और का नहीं, पर हमें प्रेम करने वाले हमारे सृजनहार, हमारे तारणहार यीशु मसीह का है। क्या मैं यीशु के निमंत्रण को हाँ कहने के लिए तैयार हूं? क्या मुझे यीशु की वाणी सुनने की भूख और प्यास लगी है? जब मैं उपवास करता हूं तो शाम तक खाने के लिए बेचैन हो जाता हूं। हम सब ने इसका अनुभव किया है। जिस तरह से मैं मेरे शारीरिक भूख मिटाने के लिए बेचैन होता हूं, क्या उसी तरह मुझ में वचन न सुनने व न पढ़ने पर बेचैनी होती है? क्या पवित्र यूखरिस्त ग्रहण न करने के कारण मुझे बेचैनी और पीड़ा होती है? अगर नहीं, तो फिर मेरे एक विश्वासी होने में कहीं न कहीं तकनीकी खराबी है। मेरी आध्यात्मिक गाड़ी कहीं न कहीं सही नहीं चल रही है। खैर, इन दिनों कोरोना महामारी के चलते हम चर्च नहीं जा पा रहे हैं और प्रभु का शरीर और रक्त ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, पर उसे न पाकर हम अपने जीवन में अधूरापन और खालीपन महसूस कर रहे हैं। क्या पवित्र यूखरिस्त में यीशु को ग्रहण करने के लिए हमें बेचैनी और पीड़ा है? चलो, पवित्र यूखरिस्त हमें इन दिनों नहीं मिल पा रहा है, प्रभु का वचन तो हमारे पास है, पवित्र बाइबल तो हमारे पास है। क्या प्रभु की वाणी सुनने या पढ़ने के लिए मैं तरसता हूं? हम कब किसी की वाणी या किसी की बात सुनने के लिए तरसते हैं? जब उस व्यक्ति से हम प्यार करते हैं, और जितना अधिक प्यार होगा उतनी अधिक तीव्रता होगी उस व्यक्ति की बातें सुनने के लिए, उस व्यक्ति से बातें करने के लिए। यदि मैं यीशु की वाणी सुनने के लिए नहीं तरसता, तो इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि मुझे
यीशु से पूरी तरह से मोहब्बत नहीं हुई है। मैं उन्हें जानता हूं पर प्यार नहीं करता, मैं उन्हें पसंद करता हूं पर उन्हें प्यार नहीं कर पाता। अगर मैं उनके प्यार के सागर में खुद को डुबा देता तो आज मेरे सामने दुनिया की कोई भी ताकत मुझे झुका नहीं सकती। कुछ भी मुझे विचलित नहीं करता, कुछ भी मुझे नहीं डराता, न कोरोना, न आतंक, न बाढ़ और न सूखा। संत पौलुस आज के दूसरे पाठ में कहते हैं, कौन हमें मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार या भूख, नग्नता, जोखिम और तलवार? मुझे दृढ़ विश्वास है कि न तो मरण, न जीवन, न स्वर्गदूत, न नरकदूत, न वर्तमान, न भविष्य, न आकाश या पाताल की कोई शक्ति और न समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला है। दुनिया की सारी अभिलाषाएं पूरा करने वाला प्रेम, सब कुछ के ऊपर विजय पाने वाला प्रेम, मौत को हराकर हमें जीवन देने वाला प्रेम सिर्फ यीशु दे सकते हैं। इस दुनिया की आखिरी सच्चाई और आने वाले जीवन की पूर्णता सिर्फ यीशु के प्रेम में निहित है। उस प्रेम के खातिर यीशु ने क्रूस पर अपने प्राणों की कुर्बानी दी और अपना लहू बहाकर हमें इस संसार व शैतान से बचाया है। क्या आपने उस प्रेम को पा लिया है? क्या आपने उस प्रेम के सागर में गोता लगाया है? आज प्रभु यीशु हमें बुला रहे हैं। जो भी यीशु के प्रेम के लिए प्यासे हैं वे उनके पास आ जाएं। आइए हम यीशु के पास चलें। आइए हम यीशु के पास चलें। उन्हीं में हमारी पूर्ण तृप्ति है। वही हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान, हमारी हर बीमारी का इलाज और हमारे जीवन का आधार है।